हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मुंबई में दो घटनाएं हुई हैं। मैं हूं आर के सुमन, आप देख रहे हैं हमारे आर के टेक्नो टीएस न्यूज़ को। दोस्तों, रिया को उधर बेल मिला और उधर कुछ पत्रकारों को जेल देने की तैयारी हो रही है। इसमें कुछ तो जैसे ही रिया को बेल मिलने वाला था तो जो मीडिया ट्रायल की जो बात की जा रही थी उस पर कुछ कार्रवाई वहाँ के जो मुंबई के डीसीपी हैं संग्राम सिंह, उन्होंने वह किया कि जो एक नियम बनाया कि कार के पीछे दौड़कर या किसी को ज़बरदस्ती बाइट आप नहीं ले सकते हैं। और वह समाचार चैनलों के लिए एक नियम यह बनाया कि वह पीछे पीछे दौड़कर कभी भी बाइट नहीं ले, नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी। तो दूसरा है कि उसके बाद परमवीर सिंह कल वह परसों से ही बता रहे थे कि 80,000 फेक अकाउंट है, फेक अकाउंट पर कार्रवाई होगी। यह फेक अकाउंट पर वह क्या कार्रवाई करना चाहते हैं, फेक अकाउंट किसका है नहीं है, वह जो मान लीजिए ट्विटर है या फेसबुक है, वह उनसे वह बात करें कि कौन सी फेक अकाउंट है। क्योंकि आजकल क्या है कि जो फेसबुक है, फेसबुक में जितनी भी बार आप मोबाइल चेंज करते हैं, आपको यदि फेसबुक पे अकाउंट बनाना है तो वह अलग से ही आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। वह पिछला अकाउंट आपका खारिज हो जाता है और वह कहीं ना कहीं वह सेव ही रह जाता है। इस प्रकार से हम जब देखते हैं कि ट्विटर में भी हमारे जो अकाउंट है, जितने भी हमने 8 मोबाइल बदले हैं तो अभी 8वां नंबर ट्विटर का चल रहा है। इस प्रकार से वह सारे जो हैं सो फेक होते जाते हैं और उसी को वे कह रहे हैं कि 80,000 फेक अकाउंट है। दूसरा है कि उन्होंने यह कहा कि जो नकली टीआरपी के लिए रिपब्लिक भारत ने यह कार्य किया। तो नकली टीआरपी क्या होता है? दरअसल क्या है कि टीआरपी देखना, टीआरपी के जो लोग हैं उनका कार्य है, वह पुलिस का कार्य नहीं है। तो पुलिस को अपने क्षेत्र में ही रहकर अपना कार्य करना चाहिए, अन्यथा यह गृह मंत्रालय को देखना चाहिए कि पुलिस अपना कार्य कर रही है कि नहीं। यदि पुलिस अपना कार्य नहीं कर रही है, दूसरे क्षेत्र में घुस कर वह अन्य बहुत सारे इस प्रकार की विधि व्यवस्था को बिगाड़ने का यदि प्रयास करते हैं तो यह जो है सो बड़ा ही प्रजातंत्र पर एक आघात होगा। चूँकि वहाँ पर अच्छी तरह से ना पुलिस कार्य कर रही है ना कुछ भी, और यह बार बार कहा जाता है पत्रकारों के द्वारा, तो पत्रकार को धमकाया जाता है। यह बिल्कुल ही प्रजातंत्र के लिए खतरनाक है। तो इसके लिए सभी लोग आंदोलन में लग सकते हैं। तो दरअसल क्या है, देश को महाराष्ट्र के माध्यम से एक बिगाड़ने का या हालत जो है बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यह किसान मूवमेंट या हाथरस मूवमेंट, यह महाराष्ट्र के कारण से ही हो रहा है। वे सोच रहे हैं कि यदि तुम हमारी सरकार को नहीं चलने दोगे राजस्थान में या कुछ, तो कोई उनकी सरकार को चलने के लिए बाधित नहीं कर रहा है। वह चलें या नहीं चलें, वह वहाँ पर केवल कहा जा रहा है कि आप अपने कानून व्यवस्था को ठीक रखिए। यदि कानून व्यवस्था को सही नहीं रखते हैं और किसी के भी घर को गिरा देते हैं और कहीं मर्डर हो जाता है तो यह प्रजातंत्र में यह नहीं चलेगा। प्रजातंत्र के शासक सरकार नहीं होते हैं, प्रजातंत्र की प्रजा ही शासक है और प्रजा के लिए ही वह शासन होता है। तो वह गद्दी से उतारना भी जानती है। तो इसीलिए परमवीर सिंह को भी यह सोचना चाहिए कि वे पूरी तरह से सरकार नहीं है, वह गृह मंत्री नहीं है। और क्या नियम बनते हैं, क्या कुछ, यह फेक अकाउंट वगैरह एक अलग मामला है। वह फेसबुक और ट्विटर को देखना चाहिए और उस पर साइबर जो विभाग है वह देखे। अभी एक साहिल चौधरी को पकड़ा गया है, तो साहिल चौधरी पर जो एलिगेशन है उसे साइबर क्राइम को चाहिए कि प्रूफ करना क्या एलिगेशन है, और यदि उनको ज़्यादा सज़ा नहीं हो सकती है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। यह नहीं कि महाराष्ट्र में किसी बदले की नीति से वह कार्रवाई की जाए यूट्यूबर वगैरह पर। तो यह जो है बदले की कार्रवाई होती है, धमकी होती है, या किसी को भी बोलने का अधिकार है। हाँ, तो यह भी है कि जैसे मान लीजिए कि गाली गलौज, यदि आपको पर्सनली कहीं पर कोई गाली गलौज देता है तो उस पर तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि देश में बहुत सारे पागल लोग हैं, वह सबको गाली देते रहते हैं, तो क्या आप सब पर कार्रवाई करते रहेंगे कि उनका इलाज करेंगे?
तो इस प्रकार से आप नहीं करें, सबको डराने का प्रयास नहीं करें। रिपब्लिक भारत एक प्रजातंत्रीय मूल्यों के आधार पर वह पत्रकारिता करते हैं और पत्रकारों को धमकाने का जहां भी प्रयास होगा तो इस प्रकार से जो कार्रवाई की जा रही है वह अपने क्षेत्र से बाहर, या कहा जा रहा है कि टीआरपी जो है नकली टीआरपी बटोरी गई है। तो वह नकली टीआरपी क्या होती है? वह क्षेत्र जो है पुलिस का नहीं है कि नकली टीआरपी आप किसी भी पत्रकारों का समर्थन नहीं कर सकते। यदि आप पुलिस हैं, पुलिस जो है परमवीर सिंह को पत्रकार बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इस क्षेत्र में घुसने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि उन्हें है कि पत्रकारिता में घुसना चाहते हैं तो अपनी नौकरी को छोड़ें, सरकारी नौकरी को छोड़ें और अपना संवाददाता का जहां पर भी है वह कार्य ले सकते हैं। यह नहीं है कि आप पत्रकारों को धमकाएं। तो दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि आप यदि परमवीर सिंह इस प्रकार से कार्य करते हैं तो एक आंदोलन के लिए तैयार रहें। देश में इस प्रकार का जो है सो एक माहौल किसी को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा, चाहे वह अगाड़ी सरकार हो या कोई भी सरकार हो। इस प्रकार से प्रजातंत्रीय मूल्यों का जहां भी आघात पहुंचेगा वहां जो है सो जनता उठकर आएगी, चाहे वह हाथरस का मामला हो या कहीं भी। तो आप यह नहीं कर सकते हैं कि आपकी सरकार को कोई भी सुशांत सिंह मामले में किसी ने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है। केवल आपको कहा गया है कि कानून को, व्यवस्था को आप सही से बनाए रखें, किसी के साथ आप पक्षपात नहीं करें। बस यही मेरा कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है सो अर्नब गोस्वामी या किसी को भी आप जब गलती रहेगी तब तो, और परमवीर सिंह को पत्रकार बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वह किसी मीडिया हाउस के वह संपादक नहीं, चौथे खंबे को जो भी हिलाने का प्रयास करेगा उसकी जड़ों को और उसकी मूल को हिला दिया जाएगा। उसकी धज्जी जो है पूरे देश में उड़ा दी जाएगी। यह जो है सो हमारे प्रजातंत्र या स्वतंत्रता आंदोलन के तरह से ही इसे चलाया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे चैनल RK टेक्नो TS न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।